हेलो एवरीवन, कैसे हो सब। आई होप सब अच्छे होंगे, सब खुश होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे अपनी। हमारा टारगेट है 100+ सीटेड करियर करवाना। तो चैप्टर है हमारा फर्स्ट है और क्लास हमारी आज सेकंड है। एक हमने ले ली थी पर्यावरण पे। अगर आपने नहीं देखी है तो प्लीज़ प्लेलिस्ट में जाकर आप देख लीजिए। ईवीएस की प्लेलिस्ट है, उसमें जाके आप देख लीजिए। तो बात करते हैं अभी कि आज हमारा टॉपिक क्या है। पारिस्थितिकी तंत्र या पारितंत्र। पारिस्थितिकी क्या होती है? तो पारिस्थितिकी जो है वह तंत्र है जिसमें सभी जीवधारी, पेड़ पौधे, मनुष्य, सभी जीवधारी जो है आपस में एक दूसरे के साथ पर्यावरण के उन भौतिक और रासायनिक, जो भौतिक और रासायनिक है कारक जो है उनके साथ आपस में क्रिया करते हैं जिसमें वे रहते हैं। वो होता है पारिस्थितिकी तंत्र, यानी कि जिसके अंदर हम रह रहे हैं और जिन भौतिक और रासायनिक कारकों के साथ हम परस्पर क्रिया करते हैं वो पारिस्थितिकी तंत्र है। और सबसे पहले 1935 इम्पोर्टेंट है, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। 1935 में A.G. टर्न्सले, ठीक है। A.G. टर्न्सले ने पारिस्थितिकी तंत्र की विचारधारा का प्रतिपादन किया था, उन्होंने इसका जिक्र किया था। ओके, 1935 में A.G. टर्न्सले ने, ये ध्यान रखना दो है ये, A.G. टर्न्सले और अर्नेस्ट हैकेल। कंफ्यूजिंग है, पारिस्थितिकी तंत्र जो है इसके तो है A.G. टर्न्सले, ओके। और इकोलॉजी, पारिस्थितिकी जो शब्द है इसका प्रयोग सबसे पहले किसने किया? अर्नेस्ट हैकेल ने किया। तो इसको आप ध्यान में रखना। अब बात करते हैं पारिस्थितिकी के अंदर क्या क्या होता है या इसके कितने टाइप्स हैं। तो एक है जैविक, एक है अजैविक। जैसा कि हमने पर्यावरण में पढ़ा था उसमें भी कुछ ऐसे था, जैविक और अजैविक और अपघटक थे ना। तो जैविक में कौन कौन से होते हैं? उत्पादक, उपभोक्ता, अपघटनकर्ता, ये होते हैं जैविक में। अब बात करते हैं जैविक के जो पार्ट हैं उनको एक्सप्लेन करेंगे। जैविक में क्या क्या होते हैं? उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटनकर्ता, जिसे हम कह सकते हैं। तो उपभोक्ता, सबसे पहले बात करते हैं हम उत्पादक यानी कि जो पौधों की हमारी पारितंत्र जो है, पौधों का जगत जो है, पादप जगत जो है, उसको पारितंत्र का उत्पादक कहा जाता है। उसको क्या कहा जाता है? उत्पादक कहा जाता है। और ये पौधे जो है प्रकाश संश्लेषण से, यानी कि सूर्य के प्रकाश से, उस ऊर्जा से अपना भोजन बनाते हैं। शुरुआत कहाँ से होती है? पौधे से होती है। पौधे भोजन बनाते हैं, उन्हीं पे फिर सब निर्भर करते हैं। स्टार्टिंग तो उन्हीं से होती है ना, इसलिए वो क्या है? उत्पादक है। अब बात करते हैं उपभोक्ता कौन होते हैं। तो उपभोक्ता वो होते हैं जो अपने भोजन का निर्माण खुद नहीं करते। उत्पादक कौन होते हैं? जो अपने भोजन का निर्माण खुद करते हैं। और उपभोक्ता कौन होते हैं? जो अपने भोजन का निर्माण खुद नहीं करते, दूसरों पर डिपेंडेंट रहते हैं, उपभोक्ता कहलाते हैं। कोई जल्दबाजी नहीं है, बिल्कुल आराम से समझेंगे, एक एक चीज़ को क्लियर करेंगे ताकि दोबारा उस चीज़ को हाथ भी ना लाना पड़े, बुक में देखना भी ना पड़े कि ये टॉपिक कहाँ है या ये वाली वीडियो कहाँ मिलेगी। ओके, इतना समझ में आ गया। अब बात करते हैं उपभोक्ता के भी टाइप्स होते हैं। प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता, तृतीयक उपभोक्ता, सर्वाहारी। प्राथमिक उपभोक्ता कौन से होते हैं? प्रथम जो होते हैं ये शाकाहारी होते हैं। ये पौधों की पत्तियां या तने खा के अपना जीवन यापन करते हैं। जैसे टिड्डा हो गया, जिसको राम घोड़ा भी कहते हैं, बकरी, हिरण, गाय। तो ये प्राथमिक उपभोक्ता है। ये सब क्या है? प्राथमिक उपभोक्ता। ये पौधे ये चीज़ें खा के अपना गुजारा करते हैं। तो ये इनको हम शाकाहारी भी कह सकते हैं। सेकेंड है द्वितीयक उपभोक्ता। द्वितीयक उपभोक्ता कौन से होते हैं? ये शाकाहारी जीवों को खाते हैं। ये कौन होते हैं? शाकाहारी। और द्वितीयक कौन होते हैं? जो शाकाहारी को भी खाते हैं, वो होते हैं द्वितीयक। जैसे मेंढक, बिल्ली,
लोमड़ी, टिड्डे को मेंढक खा जाता है ना, तो बिल्ली है, चूहे बहुत खाती है। तो मेंढक, बिल्ली, लोमड़ी ये सब क्या हो गई, द्वितीयक उपभोक्ता हो गई। अब बात करते हैं तृतीयक उपभोक्ता। तृतीयक उपभोक्ता कौन से होते हैं? ये सबसे उच्च स्तर के होते हैं। हम कहें तो ये उच्च स्तर के होते हैं, ये प्राथमिक उपभोक्ता हो या द्वितीयक, इन दोनों को खाते हैं। ओके, प्राथमिक या द्वितीयक या फिर इन दोनों को खाते हैं। जैसे शेर हिरण को भी खाता है और लोमड़ी को भी खाता है ना। हिरण जो है प्राथमिक उपभोक्ता है, लोमड़ी है द्वितीयक है ना, और शेर क्या है, तृतीयक है। तो शेर इन दोनों को खाता है, तो शेर क्या हो गया, तृतीयक उपभोक्ता हो गया। मोर जो है सांप को खाता है, बाज है वो भी सांप को खाता है ना। तो ये क्या हो गई, तृतीयक उपभोक्ता, इनकी जो शाकाहारी को भी खाते हैं और जो मांसाहारी को भी खाते हैं। नेक्स्ट है सर्वाहारी, जैसे मनुष्य, ये उत्पादक और प्राथमिक उपभोक्ताओं का सेवन करते हैं। उत्पादक यानी कि पौधों से हम फल प्राप्त करते हैं ना, और प्राथमिक उपभोक्ताओं का सेवन करते हैं। प्राथमिक उपभोक्ता, जैसे प्राथमिक उपभोक्ता मैंने क्या बताया था आपको, बकरी, हिरण, गाय, तो इन सब का भी सेवन करते हैं, यानी कि ये मांसाहारी भी होते हैं और शाकाहारी भी होते हैं। तो ये कौन कौन होते हैं? सर्वाहारी में मनुष्य होता है, एक तो बिल्ली होती है, बिल्ली शाकाहारी भी है और मांसाहारी भी है। कौवा भी शाकाहारी है और मांसाहारी भी है। मोर भी शाकाहारी भी है और मांसाहारी भी है। तो ये सर्वाहारी। एक बार फिर से क्लियर कर देती हूँ। ये जो प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं ये पौधे वगैरह होते हैं जो अपना भोजन खुद निर्माण करते हैं। द्वितीयक वो होते हैं जो प्राथमिक पे निर्भर रहते हैं। तृतीयक वो होते हैं जो इन पे निर्भर रहते हैं, यानी कि द्वितीयक पर निर्भर रहते हैं। और तृतीयक कौन से होते हैं? जो इन दोनों पर निर्भर रहते हैं। और सर्वाहारी होते हैं मांसाहारी और शाकाहारी दोनों, यानी कि मानव हो गया, बिल्ली हो गया, कौवा हो गया, शाकाहारी भी है और मांसाहारी भी है। ओके, अब है एक छोटा सा पॉइंट, अपघटनकर्ता या कह सकते हैं मृतक भक्षी से ज़्यादा स्पष्ट हो रहा है, यानी कि मरे हुए जीवों को खाने वाले। ये जो है मरे हुए जीवों को अपना भोजन बनाते हैं और मरे हुए जीव के जो कार्बनिक जो पदार्थ होते हैं उसको साधारण भौतिक तत्वों में अपघटित कर देते हैं, यानी कि ये उनका भोजन है। जैसे जीवाणु रोटी वगैरह को ख़त्म कर देते हैं, कवक। तो जीवाणु और कवक ये जो है मृतक जीव जंतु का अपना भोजन बनाते हैं। तो इतना क्लियर हो गया ना। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम अजैविक से पहले एक छोटा सा पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं कि पारिस्थितिकी तंत्र जो है उसका सर्वप्रथम प्रतिपादन किसने किया? एजी टेंसले ने किया 1935 में। और पारिस्थितिकी तंत्र के अध्ययन को पारिस्थितिकी कहते हैं। दोनों में डिफरेंस है, लिख के बताती हूँ। ये डिफरेंस है, सिर्फ एक मात्रा का डिफरेंस है और ये भी इतना बड़ा डिफरेंस है। देखो, तो पारिस्थितिकी तंत्र का अध्ययन जो होता है उसको पारिस्थितिकी कहते हैं। और पारिस्थितिकी जो है वो इकोलॉजी है। इकोलॉजी जो इंग्लिश का वर्ड है उससे लिया गया है, जिसको सबसे पहले अर्नस्ट हेकल ने दिया। ये दोनों ध्यान रखना, ये जो है एजी टेंसले ने दिया, ये अर्नस्ट हेकल ने दिया। ओके, तो ये क्या बोलते हैं कि पारिस्थितिक तंत्र जो होता है वो छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है, अस्थायी भी हो सकता है, स्थायी भी हो सकता है, प्राकृतिक भी हो सकता है और कृत्रिम भी हो सकता है। जैसे तालाब हो गया, कृत्रिम होता है, कृषि करते हैं वो भी कृत्रिम होती है। ओके, और तो समुद्री पारिस्थितिक तंत्र है, ये प्राकृतिक हो गई, वन्य पारिस्थितिक तंत्र हो गई, मरुस्थलीय पारिस्थितिक तंत्र हो गई। तो ये अलग अलग टाइप से होते हैं। तो उन्होंने तो बस ये बताया है। और उष्णकटिबंधीय पारितंत्र जो है वो सबसे अधिक उत्पादक पारितंत्र माना जाता है। उष्णकटिबंधीय पारितंत्र सबसे अधिक उत्पादक पारितंत्र माना जाता है। तो अब बात करते हैं अजैविक की। अजैविक में क्या होता है कि इसके अंतर्गत वायु, प्रकाश, जल, मिट्टी, कार्बनिक पदार्थ ये सब आते हैं। जैसे हमने कल भी पढ़ा था जैविक और अजैविक में डिफरेंस,
क्या होता है। अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो देख लेना, अच्छे से क्लियर हो जाएगा। हमने पूरे डिटेल में पढ़ा है कि जैविक और अजैविक कौन कौन से होते हैं। तो अजैविक में कौन से आएंगे, वायु, जल यानी कि निर्जीव, मृदा, कार्बनिक पदार्थ, ये सब आएंगे। और ये चीज़ें जो होती है वो उपभोक्ताओं के लिए भी आवश्यक होती है और उत्पादक के लिए भी ज़रूरी होती है। ओके, तो अजैविक का इतना ही है। अब बात करते हैं हम खाद्य श्रृंखला या खाद्य कड़ी। यहाँ से काफ़ी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं यहाँ से। तो खाद्य कड़ी, पहले तो हम खाद्य कड़ी देखते हैं। खाद्य कड़ी क्या होती है, कि खाद्य श्रृंखला क्या होती है। तो अनेक जीवों का एक क्रम होता है, उसके द्वारा जो हमारा पारितंत्र है, इकोसिस्टम जो है, उसमें खाद्य ऊर्जा का प्रवाह होता है। तो इसलिए ये जो खाद्य श्रृंखला बनती है, और ये खाद्य ऊर्जा है, इसका प्रवाह क्या होता है, एक दिशीय होता है। क्या होता है, एक दिशीय होता है, ऐसे चलता है। ओके, खाद्य श्रृंखला का प्रवाह जो होता है वो एक दिशीय होता है। जैसे हमने यहाँ श्रृंखला बना रखी है, पौधे, टिड्डे, मेंढक, सांप। सांप किसको खाता है, मेंढक को खाता है, मेंढक टिड्डे को, टिड्डा पौधे को खाता है। ओके, तो ये आगे खाद्य श्रृंखला है कि ऊर्जा का प्रवाह कैसे होता है इसमें, और 10% कैसे मिलता है। लिंडमैन का नियम है, उनके अकॉर्डिंग आगे से आगे 10% ही मिलता है। तो देखते हैं कैसे मिलता है। सूर्य, इसके पास ऊर्जा की इकाई कितनी है, 10,000 है। फिर सूर्य से उत्पादक यानी कि पेड़ पौधे, उनको कितना मिलता है, 100%, सॉरी 100 इकाई मिलती है ऊर्जा की। और उसके बाद प्राथमिक उपभोक्ता गए जैसे हिरण, तो उनको क्या मिलता है, 10। ओके, फिर उसके बाद द्वितीयक उपभोक्ता, उसके बाद क्या आ गए, द्वितीयक उपभोक्ता जैसे बिल्ली, लोमड़ी, तो ये आ गई, उनको कितनी मिलती है, 1। और लास्ट में आ गए तृतीयक उपभोक्ता जैसे शेर, तो उनको क्या मिलता है, 0.1। तो 10% चलता रहता है, यानी कि इसको लिंडमैन का 10% सिद्धांत कहा जाता है। 90% की हानि होती है, 90% अपने पास रह जाता है, उसका लॉस हो जाता है। आगे कितना जाता है, 10% जाता है। ठीक है, तो इसमें क्या है कि इस तरह से एक भोजन का निर्माण होता है। यहाँ से स्टार्ट होता है, सूर्य से भोजन बनाते हैं ये किसका भोजन है, प्राथमिक उपभोक्ता का। प्राथमिक उपभोक्ता द्वितीयक का भोजन है, और द्वितीयक किसका है, तृतीयक का भोजन है। तो ऐसे चलते हैं। और तृतीयक भी किसका भोजन है, अपघटन करता आ जाते हैं। उसके बाद में अगर मरे हुए जीव हैं तो उनको अपघटन करता है, वो उनका जीव है, भोजन है। तो जैसे कि हम देखते हैं, एक टिड्डा जो है वो खाद्य ऊर्जा प्राप्त करता है, टिड्डा यहाँ से प्राप्त करता है ना। और सांप मेंढक से प्राप्त करता है, टिड्डे के बाद मेंढक आता है, मेंढक के बाद सांप आता है, तो वो मेंढक से प्राप्त करता है। तो इसमें क्या होता है कि उपभोक्ता केवल सिर्फ 10% ही अपने पास रख सकता है, अपने शरीर में रूपांतरित कर सकता है, बाकी 90% है वो आगे चली जाती है। तो इसको लिंडमैन का सिद्धांत कहा जाता है, लिंडमैन का। और एक बात और ध्यान रखना, ऊर्जा का मुख्य स्रोत सूर्य है। ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है, सूर्य है, सूरज है। अब आती है हमारी ऊर्जा पिरामिड, ये देख लीजिए। उत्पादक पहले, उसके बाद प्राथमिक उपभोक्ता, उसके बाद द्वितीयक उपभोक्ता, फिर है तृतीयक उपभोक्ता। तो ये खाद्य श्रृंखला है। अब हम बात करते हैं कि खाद्य जाल कैसे बनता है। तो खाद्य जाल किस तरह है, खाद्य जाल क्या होता है कि अनेक जो खाद्य श्रृंखलाएं होती है, बहुत सारी खाद्य श्रृंखलाएं होती है, उनका समूह जो होता है वो खाद्य जाल कहलाता है। और खाद्य जाल में जो ऊर्जा जाती है ना, वो बहुदिशीय होती है। खाद्य जाल में ऊर्जा जाएगी वो क्या होएगी, बहुदिशीय होएगी। ये चीज़ याद रखना आप, खाद्य जाल में जो ऊर्जा जाएगी वो बहुदिशीय होगी। और खाद्य जाल होना जरूरी है क्योंकि इससे जो पारितंत्र का संतुलन बना रहता है, बैलेंस बना रहता है। अगर शेर वगैरह नहीं होंगे तो ये हिरण और ये जो जीव हैं ये बहुत सारे हो जाएंगे। अगर पौधों को कोई खाने वाला नहीं होगा तो पौधे कितने हो जाएंगे सोचो। तो एक बैलेंस बना रहता है, इसके लिए खाद्य जाल जरूरी है। तो इसके भी पार्ट है, द्विस्तरीय, त्रिस्तरीय, चतुस्तरीय, पंचस्तरीय। और इसमें एक बीच में टॉपिक आता है जैव संधारण का। जैव संधारण क्या होता है, खाद्य श्रृंखला द्वारा जो रसायन, घातक जो रसायन होते हैं, हानिकारक जो रसायन होते हैं, उनकी मात्रा बढ़ती है ना, वो जैव संधारण है। खाद्य श्रृंखला के द्वारा घातक रसायन जो होते हैं उनकी मात्रा बढ़ती है, वो क्या है, जैव संधारण है। तो अब देखते हैं हम खाद्य जाल। ये सिर्फ नाम याद रखने की जरूरत है, इसमें
जो है डिफाइन जो है आगे करेंगे, एक्सप्लेन आगे करेंगे। तो खाद्य जाल कैसे है, ये देखो यहाँ पे पौधा है, टिड्डा भी खाता है पौधे को, बकरी भी खाती है, हो गया ना बहुदिशीय। ऊर्जा का प्रवाह वो क्या था, वो एक दिशीय होता है। हमने जैसे देखा था इस साइड ही जाते हैं सारे, ठीक है, सारे के सारे इस साइड ही जाते हैं। 90% अपने पास रहती है और 10% अपने पास रहती है और उसका 90% का लॉस हो जाता है उनका। ओके, तो बट इसमें क्या है, इसमें बहुदिशीय है। पौधे को मनुष्य भी खाता है, यानी कि फल फ्रूट प्राप्त करता है वहाँ से, और बकरी भी और टिड्डा भी। टिड्डे को मेंढक भी खाता है, और इधर खरगोश है, खरगोश को सांप भी खाता है। सांप है उसको मोर भी खाता है, और सांप उसको बाज भी खाता है। खरगोश से फिर लोमड़ी है, लोमड़ी से शेर है। तो ये जो खाद्य जाल जो होता है वो बहुदिशीय होता है, और जो ऊर्जा का होता है वो एक दिशीय होता है। ये चीज़ माइंड में बिठा लेना आप। तो टॉपिक जो है, कंसेप्ट जो हमारा था वो यहाँ तक ख़त्म होता है। चैप्टर अभी पूरा नहीं हुआ है। फर्स्ट चैप्टर हमारा पर्यावरण संरक्षण टॉपिक रह गया। इसमें बहुत ही इंटरेस्टिंग है और काफ़ी क्वेश्चन पूछ जाते हैं इससे। वो हम कल नहीं परसों करेंगे, क्योंकि कल तो हमारी हिंदी की वीडियो आएगी ना। तो कल करेंगे पर्यावरण संरक्षण में कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम जैसे 1986 वाला, 1973 चिपको आंदोलन, पृथ्वी सम्मेलन 1992, तो इनको हम डिटेल से कल करेंगे। आज के लिए इतना ही। अब क्वेश्चंस करते हैं। देखो क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर के हैं और घुमा फिरा के कहीं ना कहीं यही पूछ जाते हैं। आपको मैं दिखा सकती हूँ एक प्रूफ कि एक ही क्वेश्चन है, उसको 3 बार रिपीट किया गया है, एक ही क्वेश्चन को। आगे आएगा तब दिखाऊंगी। फर्स्ट क्वेश्चन है, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है कि कहीं से भी उठा लिया, सब प्रीवियस ईयर के हैं। पौधों में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया कब होती है? पौधों में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया कब होती है, ये हमें बताना है। केवल दिन में, केवल रात में, 24 घंटे होती है, केवल दोपहर तक। तो पौधों में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया जो है वो सिर्फ दिन में होती है। आपने सुना होगा पौधों के नीचे रात को कभी नहीं सोना चाहिए, क्योंकि वो रात को कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। तो इसी से आप गैस कर सकते हैं कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया जो है वो सिर्फ दिन में होती है, वो दिन में अपना खाना बनाते हैं। नेक्स्ट है, निम्न में से किस में ऊर्जा का प्रवाह एक दिशीय होता है? तो अभी मैंने बताया था किस में होता है ऊर्जा का प्रवाह एक दिशीय, खाद्य श्रृंखला में। खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह एक दिशीय होता है, और खाद्य जाल में बहुदिशीय होता है। खाद्य श्रृंखला में एक दिशीय होता है, खाद्य जाल में बहुदिशीय होता है। तो राइट आंसर इज ए। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण है? पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण बताना है हमें। सवाना, टुंड्रा, मरुस्थल। पारिस्थितिकी तंत्र क्या होता है? जहाँ कई जो जीव होते हैं, मानव है, जीव है, पेड़ पौधे हैं, वो सब रासायनिक क्रियाओं से क्रिया करके परस्पर जो क्रिया करते हैं, अपना भोजन बनाते हैं, अपना निर्वाह करते हैं, वो पारिस्थितिकी तंत्र होता है। तो इसमें हमारा राइट आंसर क्या होगा? मरुस्थल भी होता है, सवाना भी, टुंड्रा भी, तीनों ही होते हैं। तो हमारा राइट आंसर होगा डी। नेक्स्ट है, ऊर्जा का पिरामिड किससे संबंधित है? ऊर्जा का पिरामिड अभी मैंने बताया था आपको बना के। ऊर्जा का पिरामिड किससे संबंधित है? पर्यावरण से, पारितंत्र से, खाद्य श्रृंखला से, खाद्य संजाल से। तो ऊर्जा का पिरामिड जो है खाद्य श्रृंखला से संबंधित है। खाद्य श्रृंखला जो कि एक दिशीय होती है, उससे संबंधित है ऊर्जा का पिरामिड, जिसमें उपभोक्ता, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक होते हैं। नेक्स्ट है, ये जो क्वेश्चन अभी मैंने किया है वो यूपी टेट में आया हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अपशिष्ट उत्पादों को खाने वाले जीवों को कहा जाता है? यूपी टेट में आया हुआ है। शाक बक्षी, मृतक बक्षी, मांस बक्षी, रसायन बक्षी। तो उनको मृतक बक्षी कहा जाता है। इसीलिए कहते हैं कि अगर 2 नाम है किसी चीज़ के तो उसको याद कर लेने चाहिए। अपघटनकर्ता भी होते हैं और मृतक बक्षी भी होते हैं, दोनों ही हो गए ना। तो अपशिष्ट पदार्थों खाते हैं उनको क्या कहते हैं? मृतक बक्षी कहते हैं, या अपघटनकर्ता हम उनको कहते हैं। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा क्रम पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा प्रवाह के संबंध में सही है? सही क्रम हमें बताना है। सबसे पहले क्या होते हैं? उत्पादक होते हैं, उसके बाद उपभोक्ता, फिर अपघटक। तो ये फर्स्ट ही हमारा ठीक है। उत्पादक यानी कि पेड़ पौधे होते हैं, उपभोक्ता यानी कि टिड्डा वगैरह होते हैं, अपघटक क्या होते हैं? अपघटक बाद में आते हैं। तो अपघटक क्या होते हैं? जो मृत जीवों को खाते हैं वो होते हैं। तो यही सही है। बाकी जैसे ही है उत्पादक है,
उसके बाद अपघटक आ गया तो नहीं, अपघटक तो सबसे लास्ट होता है और उत्पादक सबसे फर्स्ट होता है, ये ध्यान रखना। बीच वाला चाहे आपको आगे पीछे पता हो या ना हो, बट उत्पादक सबसे फर्स्ट होता है और अपघटक सबसे लास्ट होता है। नेक्स्ट है, घास भूमि क्षेत्र के पारतंत्र की खाद्य श्रृंखला में सबसे उच्च स्तर के उपभोक्ता होते हैं। सबसे उच्च स्तर के उपभोक्ता पूछे उन्होंने, तो सबसे उच्च स्तर के आपको भी पता है मांसाहारी ही होते हैं। शेर हो गए, बाज हो गया, ये सबसे उच्च स्तर के उपभोक्ता होते हैं। तो घास भूमि के परितंत्र की खाद्य श्रृंखला में सबसे उच्च स्तर के उपभोक्ता हमें बताने हैं, मांसाहारी होते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है, तो ऊर्जा का प्रमुख स्रोत क्या है, यूपी टेट में आया क्वेश्चन है 2017 में। तो ऊर्जा का प्रमुख स्रोत मैंने आपको बताया भी था, सूर्य का प्रकाश है। नेक्स्ट है, ये बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है, एस्टेट में आया क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखते हैं। ऊर्जा संवहन के लिए निम्नलिखित आरेख को देखें। आरेख बनाया गया है, आरेख के आधार पर कौन सा विकल्प सही है ये बताना हमें। तो इसमें क्या है, अगर 2 में हम बकरी को रखते हैं, 3 में क्या आएगा, मनुष्य, 4 में फिर क्या आएगा, और 5 में शेर आ गया, तो ये तो सही नहीं बैठेगा हमारा। 2 में हम बकरी कैसे रख सकते हैं, और ये अगर इसमें हम शेर रखते हैं तो ये इसका उपभोक्ता कैसे हो सकता है। नेक्स्ट देखते हैं, 2 में अगर हम सूरज रखते हैं, 3 में बकरी, 5 में मनुष्य, नहीं, क्योंकि सूरज जो है वो फर्स्ट नंबर पे आता है, ये ध्यान रखना। सूरज जो है वो फर्स्ट नंबर पे ही आएगा, इससे पहले कोई ऐसा नहीं है, क्योंकि ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है, सूरज है, सूर्य है, तो वो बीच में नहीं आ सकता, तो ये तो हो ही नहीं सकता। इसमें क्या है, फर्स्ट पे सूरज है, तो फर्स्ट पे सूरज, तो यही मान लो कि यही सही है, फर्स्ट पे सूरज है, सेकंड पे पौधे आएंगे, थर्ड पे क्या है, बकरी है, थर्ड पे इसमें बकरी आ जाएगी, और लास्ट में 5 पे मनुष्य है। क्यों है, शेर क्यों नहीं है, क्योंकि देखो इसने क्या दे रखा है कि ये इसका उपभोक्ता है। तो 2 पे अगर पौधे आएंगे, क्योंकि अगर 3 पे बकरी आई तो 2 पे हमारा क्या आएगा, पौधे आएंगे, तो पौधों को मनुष्य तो खा सकता है ना, यहाँ पे कर सकता है वो इसका उपभोग, इसीलिए यहाँ 5 जगह पे क्या आएगा, मनुष्य आएगा, शेर नहीं आएगा। तो राइट आंसर इज सी। नेक्स्ट है, पारितंत्र में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत है। ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत पाना है, जो कि यूपी टेट में भी क्वेश्चन आया था, बी टेट में भी आया है, एस टेट में भी। एक ही क्वेश्चन है, क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है। वनस्पति, सूर्य का प्रकाश, परमाणु ऊर्जा, भोजन, तो सबसे ईजी है, सूर्य का प्रकाश ही क्या है, प्राथमिक स्रोत है। खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह होता है। खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह कैसे होता है वो बताना है, एक दिशीय होता है या बहुदिशीय होता है। खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह एक दिशीय होता है और खाद्य जाल में बहुदिशीय होता है, माइनर सा डिफरेंस है। 10% नियम दिया गया, पीरियड में क्वेश्चन है, तो लिंडमैन के द्वारा, अभी मैंने बताया था 10% का 90% लॉस कर लेते हैं, आगे से आगे बेचते हैं 10%। ऊर्जा का पिरामिड होता है, ऊर्जा का पिरामिड कैसे होता है, सीजी टेट में आया क्वेश्चन है, सीधा होता है। ऊर्जा का पिरामिड जो होता है वो सीधा होता है, जो कि हमने अभी बनाया था, पहले छोटा फिर उससे बड़ा, यानी कि पहले प्राथमिक फिर द्वितीयक फिर तृतीयक। तो ऊर्जा का पिरामिड जो होता है वो सीधा होता है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी श्रृंखला घास मैदानों की नहीं है। नहीं है ये बताना है, कंफ्यूज मत हो जाना। कीट घास मैदानों के नहीं है बताना है, कीट तो रहते ही घास में है, ये तो एलिमिनेट हो गया। खरगोश, ये भी नहीं है, घास मैदानों के नहीं है पूछा है, तो खरगोश तो रहता ही खेतों में है। प्लावक, ये जल का जीव है, मछली, व्हेल, तो ये हमारा सही होगा, क्योंकि ये ऐसे हैं जो घास मैदानों की श्रृंखला नहीं है, ये समुद्र की श्रृंखला है, ये घास मैदानों की श्रृंखला नहीं है। प्लावक, मछली, व्हेल, तो एलिमिनेट करना भी सीखिए क्वेश्चन को, प्लावक, मछली, व्हेल, तो राइट आंसर इज सी। मेरे हिसाब से आपको इतना क्लियर हो गया होगा, बहुत ही आराम से समझाया है, अच्छे से समझाया है, एक एक चीज़ मैंने क्लियर की है, कंसेप्ट भी आपको क्लियर किया है, थ्योरी भी अच्छे से बताई है कि क्या टॉपिक है, कैसे है। और आप इस बात की टेंशन मत लेना कि आपको कौन सा टॉपिक पढ़ना है, कौन सा नहीं पढ़ना है, वो मेरा काम है, मैं अपने आप लेके आऊँगा। अगर सिलेबस चेंज भी होता है तो हम उस हिसाब से ले आएंगे। ऐसा कुछ नहीं है कि आपको अगर पता नहीं है तो आपको यहाँ से पता भी नहीं चलेगा, नहीं, अपडेट करते रहेंगे हम, जैसे सिलेबस आएगा बिल्कुल वैसे ही चलेंगे। यूँ नहीं है कि कोई भी टॉपिक कहीं से भी उठा लिया और चल दिए, नहीं, ये हमारा फर्स्ट चैप्टर चल रहा है, इसको कंप्लीट करेंगे, फिर
उसके बाद चैप्टर सेकंड में आएंगे। बीच में से बिल्कुल भी वीडियो नहीं बनाएंगे, हम बिल्कुल भी नहीं देखेंगे। आपको अच्छे से क्लास लगानी है और प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर देना। और सीटेट के एग्ज़ाम जल्दी ही होने वाले हैं, आपका डेट जो है निकल चुकी है। थैंक यू, सब्सक्राइब जरूर कर देना।